ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्यमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ॐ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। आज गीता के चौथे अध्याय का 39वां श्लोक है 39। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परम संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मदिरेणाधिगच्छति। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति आचिरेण अधिगच्छति। श्रद्धावान का मतलब होता है श्रद्धा से युक्त मनुष्य। लभते का मतलब प्राप्त होता है। ज्ञानम यानी ज्ञान को, तत्परा यानी तत्परता से साधन करने वाला, संयतेन्द्रिय यानी इंद्रियों को संयमित रखकर, ज्ञानम ज्ञान को, लब्ध्वा ये प्राप्त होकर, पराम यानी परम, शांति यानी शांति को, अचिरेण यानी बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति, अधिगच्छति यानी प्राप्त हो जाता है। इसका पंडितों ने ऐसा अर्थ किया है, इंद्रियों को संयमित रखकर तत्परता से साधना करने वाला और श्रद्धा से युक्त ज्ञान को प्राप्त होता है। ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काली भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। भगवान सद्गुरु सच्चिदानंद परमात्मा अनंत कोटि आकाश गंगाओं के एकमात्र मालिक सद्गुरु, वाहे गुरु, जो भी उनको कह लो, वही सम्राट हैं, वही वाहे गुरु हैं, वही सद्गुरु हैं, वही कृष्ण हैं, वही राम हैं। अर्जुन को ज्ञान देने हेतु जिज्ञासु की पात्रता के बारे में बताते हैं कि जिज्ञासु में क्या एबिलिटी होना चाहिए, क्या पात्रता होना चाहिए। जो जिज्ञासु होता है वह जो परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, परमात्मा को जानना चाहता है, अपने अंदर मौजूद आत्म स्वरूप का साक्षात्कार करना चाहता है, वह जिज्ञासु कहलाता है और वही जाकर सद्गुरु का शिष्य बनता है। ये जो सिख शब्द है ये शिष्य शब्द से आया है। जो हमारे यहाँ पर जिन लोगों की वजह से आज ये हिंदू धर्म बचा हुआ है, वो सिख ही थे, वो गुरु ही थे जिन्होंने अपने बलिदान कर दिया हिंदू धर्म को बचाने के लिए। हिंदू समाज के संपूर्ण लोगों को उनका आभारी होना चाहिए। तो जो शिष्य है उसमें मुख्यतः 3 योग्यताएं बताई। 3 योग्यताएं अत्यंत आवश्यक हैं तो ही वो शिष्य है, अन्यथा वो शिष्य नहीं हो सकता। और वो शिष्य नहीं हो सकता तो ज्ञान भी प्राप्त नहीं कर सकता। तो ज्ञान जिसको प्राप्त करना है और जिसको मुक्त होना है, परमात्मा में मिलना है, जन्म मरण से के चक्र से बचना है, संसार सागर से पार होना है, तो उसके लिए 3 योग्यताएं होना आवश्यक है। पहली योग्यता है श्रद्धा। सद्गुरु में श्रद्धा हो तो ही आप उनकी बात को सुन सकते हैं। अगर आपकी सद्गुरु में श्रद्धा नहीं है तो आप उनकी बात को ध्यान से नहीं सुनेंगे। लोगों की पंडित पुजारियों में श्रद्धा नहीं होती तो वो कितना भी कथा वार्ता करते रहते हैं, लेकिन लोग निकलते रहते हैं, एक कान से सुनते हैं दूसरों से निकाल देते हैं।
लेकिन सद्गुरु में यदि श्रद्धा हो तो व्यक्ति ध्यान से बात को सुनता है। और दूसरी योग्यता है संयम। एक दृढ़ता है कि बस हम इस मार्ग पर चलेंगे और जो भूखी प्यासी इंद्रियां हैं उन इंद्रियों के कोलाहल में नहीं फंसेंगे हम, और सतगुरु के द्वारा बताए हुए अनुसार ही शरीर का निर्वाह करेंगे। युक्तायुक्त आहार और विहार से रहना, यह संयम। और तीसरी योग्यता है तत्परता। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयजितेन्द्रिया। पहली बात तो श्रद्धा है और दूसरा है तत्परता और तीसरा संयतेन्द्रिया। तो जो तत्परता है वो कैसी है कि बिना आलस्य के, आपने फौज के सिपाही देखे होंगे, जैसे ही आर्डर होता है तुरंत खड़े हो जाते हैं, एक साथ सावधान विश्राम, एक बिल्कुल एकदम अटेंटिवनेस, तत्परता। तो तीसरी योग्यता है तत्परता, हमेशा बिना आलस्य और प्रमाद के साधना में रत रहना। और जितनी त्वरा और तीव्रता से पहले दिन सदगुरु के पास प्रेम से आए थे, बस जीवन भर वही त्वरा और तीव्रता से परमात्मा की साधना करना है। अब इन तीन चीजों में से अपन पहली चीज को ठीक से समझते हैं। पहले श्रद्धा को समझे। श्रद्धा क्या है? इस सदगुरु के प्रति जो श्रद्धा है उसमें क्या क्या आता है। अश्रद्धावान जो व्यक्ति होता है उसके आंतरिक स्थिति क्या होती है, उसकी इंटरनल जो है स्टेट क्या होती है, अवस्था क्या होती है, उसके बाहर के लक्षण क्या प्रकट होते हैं। बहुत ध्यान से सुनने की बात है। श्रद्धा की जो परिभाषा है, श्रद्धा की जो डेफिनेशन है वो ऐसी है कि श्रद्धा एक ऐसी अवस्था है जो झुके रहने का भाव उत्पन्न करती है, सदगुरु के सामने झुके रहने का भाव उत्पन्न करती है। आप मंदिर में जाएं, गुरुद्वारे में जाएं, कहीं भी पवित्र स्थान पे जाएं, तीर्थ में जाएं, आपके सिर अपने आप झुक जाता है। आपके अंदर अत्यंत आदर का भाव ये श्रद्धा है। आपके अंदर गहन प्रेम, गहरा प्रेम ये श्रद्धा है। गहरा समर्पण ये श्रद्धा है। पहले ऐसा नहीं होता था कि लोग पैसा इकट्ठा करते थे, नहीं। पहले शिष्य स्वयं ही गुरुओं के प्रति हर तरह से समर्पण और सेवा करते थे, तो गुरुओं के कोई भी मांगने करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन कालांतर में ये मंदिर वगैरह ये सब बन गए, तो इससे क्या है, पंडित पुजारियों का व्यवसाय शुरू हो गया। इसको समर्पण नहीं कहते। समर्पण एक गहरी चीज है। समर्पण का मतलब है कि हमारा तन, मन और धन तीनों हम परमात्मा के कार्य में लगाएं। शरीर से साधना करें, मन में निरंतर पवित्रता बना के रखें, और हमारा जो धन है उसमें परिवार का पालन पोषण भी इसी तरह से करें जैसे हम भगवान की पूजा कर रहे हैं। परिवार को भी, बच्चों को परमात्मा का ही स्वरूप माने, पति पत्नी परस्पर एक दूसरे के प्रति देवी देवता का स्वरूप माने। और यह ऐसा समर्पण है, अगर तुम ऐसा रखोगे तो गुरु महाराज के प्रति भी आपका समर्पण अच्छा हो जाएगा। और श्रद्धा में क्या आता है? श्रेष्ठतम आज्ञाकारिता आती है। 3 प्रकार के सेवक होते हैं। एक वो होते हैं जिनसे आपको कुछ काम कराना हो तो आपको कुछ कहना नहीं पड़ेगा, वो आपके मन के भाव को समझ लेते हैं और आपके मन के भाव के अनुसार वो सेवा का कार्य करने में जुट जाते हैं। दूसरे ऐसे होते हैं कि जिनको वाणी से बोलना पड़ता है, थोड़ा इशारा करना पड़ता है, तब वो समझते हैं। और तीसरे सेवक होते हैं इनको स्पष्ट रूप से समझाना पड़ता है कि भाई ऐसा ऐसा करना है। तो तीनों ही प्रकार की जो आज्ञाकारिता है वह श्रद्धा के अंतर्गत आती है। और भाव को आदेश समझकर तदनुसार कार्य करने की तत्परता की मनोदशा होती है, वो बहुत श्रेष्ठ होती है। हर समय सतगुरु के प्रति एक स्थायी प्रेम का भाव बना रहता है। श्रद्धा में सतगुरु के विरुद्ध कभी मन में विचार भी नहीं आते हैं।
सदा प्रेम का स्मरण बना रहता है। सुमिरन जो कहते हैं लोग, सुमिरन का मतलब यह है कि सदा प्रेम का भाव मन में बना रहे, यह सुमिरन है। सु यानी अच्छी तरह से, मी यानी मिले हुए, र यानी रम कर, न यानी माया को ना बोलकर सिर्फ सदगुरु परमात्मा के साथ ही खड़े रहना, यह सुमिरन है। अच्छा, समर्पण की जो गहरी अवस्था है, उस वह जीवन देकर भी गुरु का कार्य करने का भाव रहता है, जैसे अरुणी ने किया। अरुणी का नाम तो आपने सुना होगा। वो नहर में पानी नहीं रुका तो वो खुद उसमें लेट गया और मृत्यु के बिल्कुल नजदीक आ गया। अगर गुरु महाराज उसको ढूंढ नहीं पाते तो उसका शरीर छूट गया होता। तो सदा गुरु के जीवन निर्वाह व शरीर का ध्यान रखने का जो भाव होता है, वो गुरु के प्रेम में हंसना, गुरु के प्रेम में रोना, गुरु के प्रसन्नता में नाच उठने का जो भाव होता है, वो सारे परिवार, मित्र, संबंधियां गुरु के प्रति सद्भाव का निर्माण करना, उनके मन में ऐसा प्रयास करना कि अपने गुरु के कार्य में सदा भिड़े रहना, कभी मन में थकान नहीं आने देना। इस प्रकार के अनेक जो सकारात्मक भाव हैं वह श्रद्धा के अंतर्गत आते हैं। श्रद्धा को आप लोगों ने थोड़ा सा समझा है। अब मैं दूसरी चीज बता रहा हूं कि तत्पर रहने का क्या मतलब है। सदा जो ये साक्षी का जो हम ध्यान कराते हैं, इसमें एक क्षण भी, एक विचार मात्र में भी गफलत नहीं होना चाहिए। साक्षी से नहीं हटना चाहिए। अगर हट भी जाए तो तुरंत अपनी तत्परता के कारण और पुनः साक्षी में आ जाना। सतगुरु के प्रत्येक प्रवचन, प्रत्येक उपदेश, शिक्षा, निर्देश और इशारों से ध्यान से उनको सुनना और समझकर ठीक से उस पर चलना। अगर समझ में नहीं आए तो सतगुरु से पुनः पुनः पूछने में कोई भी गलती नहीं है। हर समय सजग रहना, यह तत्परता है। अब तीसरा बिंदु है संयत इंद्रिया। संयत इंद्रिया का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी इंद्रियों का दमन करें। संयत इंद्रिय का मतलब ये नहीं है कि आप भूखों मरें। संयत इंद्रिय का मतलब ये नहीं कि आप पानी नहीं पिए। संयत इंद्रिय का यह मतलब नहीं है कि आपके शरीर में जो इंद्रियों के लिए आवश्यक चीजें हैं उनसे आप इंद्रियों को सुखा डालें, ऐसा नहीं है। भगवान कहते हैं युक्ताहार विहार से युक्त कर्म सुचेष्ट सु, गीता में कहते हैं। तो क्या करना है आपको? आपको संयम पूर्वक इंद्रियों के जो भोजन है वो उनको देना है। जैसे आपको अच्छा भोजन, सात्विक भोजन, जल्दी पचने वाला भोजन, ये आपको अपने शरीर में डालना है। और अच्छा पानी, छना हुआ पानी और ट्रीटमेंट किया हुआ पानी, आरओ का पानी, ऐसा पानी जो आपको बैक्टीरिया रहित हो, वो पानी पीना है। इसके अलावा आपको आंख से, कान से, नाक से, त्वचा से जो विषय आपको परमात्मा के मार्ग से हटाते हैं, उन विषयों से आपको अपने आप को बचाना, यह संयम है। और संयम का और क्या अर्थ है कि जब आप ध्यान करने बैठे हैं तब आपके अंदर कोई विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं। अब आपको किसी विचार से ना तो जुड़ना है और ना ही किसी विचार से आपको घृणा करना है। उनका रेचन होने देना है, उनको निकलने देना है। दूसरा, कभी आपको जो आपका मन है वो आपको मूर्ख बनाता है। आप ध्यान करने बैठे हो और खुजली चल नहीं रही और खुजली चला देता है आपको, तो आप खुजलाने लग जाते हो। आप ध्यान करने बैठे हो, आपको जो है उठने की आवश्यकता नहीं है, आपको शरीर के किसी कार्य के लिए बनावटी रूप से उठा देता है। आपको ध्यान करने बैठे हो, आपको कोई आवश्यक चिंता दिमाग में डालता है और आप उठ के पहले वो काम करोगे, ध्यान तोड़ देता है। इसलिए यहाँ पे संयत इंद्रिय का मतलब है कि अगर आपको मन मूर्ख बनाए, झूठी भूख लगाए, झूठी प्यास लगाए, खुजली लगाए, मूत्र त्याग इत्यादि की अवस्था के लिए
आपको कुछ कोई बच्चा रो रहा है, कुछ कर रहा है, आपको जबरदस्ती की चिंता में डाल के उठाने लगे, तो आपको यह कहना है कि भाई हम 70 मिनट ध्यान में बैठे हैं और इसके बाद में तुम जो भी कुछ करना है करेंगे, अभी यहां से उठेंगे नहीं। तो इस प्रकार से इसको कहते हैं कि हम मन की गलत बदमाशी, जो मन बदमाशी कर रहा है, मन की गलत बातों को हम भांप लें और वास्तव में हमारे शरीर को क्या जरूरत है इसको भी हम जान लें। ऐसा नहीं कि आपको प्यास वास्तव में ही लग रही है और आप जबरदस्ती बैठे हुए, नहीं, आपको पता होना चाहिए कि वास्तविक क्या है और बनावटी क्या है। मन आपका बाधा डाल रहा है, वो क्या है, अच्छा फिर क्या है। मात्र आपको क्या करना है, जैसे मन मनमाना भोजन कराता है, आपको उससे बचना है। आपका पेट भर गया लेकिन कोई चीज घर में अच्छी बनी, भजिया अच्छा बना, पूड़ी या कुछ चीज, खीर अच्छी बनी, आप आवश्यकता से अधिक खा रहे हैं, मनमाना खा रहे हैं, आप मनमाना बोल रहे हैं, आप मनमाना संगीत सुन रहे हैं कानों में वो लगाकर, है ना। आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका जब ध्यान से बोध हो जाता है तो फिर उस ध्यान का जो अंदर का जो गुरु है वो आपसे कहेगा, आपको उसके हिसाब से चलना है। आपको दूध, फल, शाकाहारी भोजन करना, उचित शयन करना, ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे उठ जाना और उठने के बाद आपको ध्यान में बैठना। आपको अगर इन क्रियाओं में कोई शंका हो तो आप सतगुरु से पूछ लें कि गुरु महाराज हमको ये शंका है, आप ये बता दीजिए, है ना। जब इस प्रकार श्रद्धा पूर्वक और तत्परता से संयम पूर्वक सतगुरु के मार्गदर्शन में आप ये साधना करेंगे तो क्या होगा, एक दिन उस जिज्ञासु को अवश्य ही ज्ञान की प्राप्ति होगी। उसके जीवन में एक घटना घटित होगी। घटना जानते हो ना, अचानक कुछ हो जाता है, अचानक। उस घटना का नाम आत्म साक्षात्कार है। उसके जीवन में जो घटना घटित होती है उसको जागरण भी कहते हैं, उसको बुद्धत्व भी कहते हैं, उसको ज्ञान भी कहते हैं, उसको परमहंस अवस्था भी कहते हैं, उसको स्थिति प्रज्ञ भी कहते हैं, उसको वाहे गुरु के महर भी कहते हैं। इस घटना का होना, इसका अर्थ यहाँ संस्कृत में दिया है लभते। जब ये घटना होती है तो इसके होते ही साधक का जो जीवन है वो आमूल चूल परिवर्तित हो जाता है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, उसका रूपांतरण हो जाता है। ये अंग्रेजी का जो शब्द है ट्रांसफॉर्मेशन, ये बड़ा प्यारा है। आपने जिनने बायोलॉजी पढ़ी है तो टेडपोल अवस्था से जब मेंढक जो है मेटामॉर्फोसिस होती है उसकी, तो ये मेटामॉर्फोसिस में जो टेडपोल था और जो मेंढक है, इन दोनों के क्वालिटीज में, स्ट्रक्चर में, फंक्शन में, इनके दिखने में ये बहुत अंतर हो जाता है, बहुत अंतर हो जाता है। जो टेडपोल होता है वो पानी में रहता है, लेकिन मेंढक, उसमें लंग्स नहीं होते हैं, मेंढक में लंग्स होते हैं, वो बाहर आकर सांस ले सकता है। तो इस प्रकार से जितना अंतर टेडपोल और मेंढक में होता है, जितना अंतर अंधेरे और प्रकाश में होता है, जितना अंतर कांच और हीरे में होता है, जितना अंतर धरती और आकाश में होता है, वैसा ही नहीं, उससे भी ज्यादा अंतर, उससे भी ज्यादा फर्क यह जीव अवस्था और आत्मज्ञान की अवस्था में होता है। आत्मज्ञानी पुरुष के बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे ही उसे ज्ञान होता है वैसे ही इतनी शांति आती है। ज्ञान का होना, शांति का आना और परमात्मा का बोध होना, ये तीनों एक ही साथ होते हैं। उसकी शांति की जो अवस्था होती है वह परम और चरम शांति की अवस्था है। ऐसी शांति आपको जगत में कहीं मिल ही नहीं सकती। अभी बीच में एक पोस्ट डाली थी, उसमें लिखा गया था कि जैसे आग के अंदर कोई ठंडी चीज नहीं मिल सकती, ऐसे इस संसार में आपको कहीं शांति नहीं मिल सकती।
ज्ञान से ही शांति प्राप्त होगी। अज्ञानी को कभी शांति नहीं मिल सकती। उस शांति की तुलना आप सूर्योदय से कर सकते हैं। इस जैसे ही सूरज का उदय होता है वैसे ही साथ साथ प्रकाश भी आता है। ऐसे जैसे जैसे आत्मा ज्ञान होता है वैसे आपके अंदर शांति भी गहराई से, गहनता से उत्पन्न होती है। और ऐसी वैसी शांति नहीं, एक बार उस शांति को पा गए तो वो कहीं जाती भी नहीं है ना। तो सब कुछ आपका शांत हो जाता है। शांति और आनंद दोनों ही एक ही चीज है। जब आप शांत होंगे तभी आप आनंदित हो सकते हैं, और जब आनंदित होंगे तो समझो आप शांत हैं। तब आपके विचार शांत हो जाते हैं, भाव शांत हो जाते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार का भ्रम टूट जाता है। अहंकार तो आप ढूंढे ढूंढे नहीं मिलेगा आप में ज्ञान होने के बाद। अहंकार तो एक भ्रांति थी, जैसे मैंने बताया, ठूठ में प्रेत की भ्रांति, रस्सी में सर्प की भ्रांति, रेत में जल की भ्रांति, मृग तृष्णा जिसे होती है, वैसे अहंकार एक भ्रांति है। ज्ञान होने के बाद अहंकार आपको ढूंढे ढूंढे नहीं मिलेगा। तब श्वास आराम से चलती है, प्राणायाम करने की आपको जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक प्राणायाम होते हैं, और भोजन अच्छे से पचता है, अच्छे से नींद आती है। आप जिससे बात करेंगे उसको शांति और प्रेम का अनुभव होगा। आप अमृत के झरने में रूपांतरित हो जाते हैं। अभी हमारी बिटिया है, आई है, तो हम कहेंगे कि जो अमृत चखा जाता है गुरुद्वारे में सिख बनने के लिए, ये अमृत चखना यही प्रतीक है कि अमर अमर तत्व में सदगुरु वाहे गुरु आपको अमर तत्व में खड़े कर देते हैं। तो आपके सातों धातुएं शरीर की शुद्ध हो जाती हैं। आपको यथोचित आपकी सारी इंद्रियां ठीक से काम करने लग जाती हैं। आपको कोई ऐसे नहीं होता कि आपको कोई इंद्रिय आपको कमजोर हो गई हो, और आपके दिमाग की जो क्षमता है वो बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि अब आपको टेंशन नहीं, फिक्र नहीं, तनाव नहीं, आपका दिमाग अच्छी तरह से काम करता है। आपका दिमाग संतुलित हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। और जैसे वायरस निकल जाने पर कंप्यूटर अच्छा फास्ट चलने लग जाता है, ऐसे ही आपका तनाव, चिंता, डर, अधैर्य, दुख, द्वंद्व, ये सारे वायरस निकल जाते हैं आपके कंप्यूटर में से, और ऐसी परम शांति आपकी आती है। आप एक पूर्णता का, एक स्थिरता का और परम संतोष की पराकाष्ठा का और आत्मा में ही परमात्मा का दर्शन करने लग जाते हैं। और जगत के समस्त देवी देवता आपको अपने स्वरूप में ही भाषित होते हैं। जैसे जल में लहर है और लहर में जल है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि जैसे ज्ञानी का संसार पूरा ब्रह्ममय हो जाता है, ऐसे ही परमात्मा आपकी इस श्रद्धा का पल्लवन करे। परमात्मा आपकी इस श्रद्धा को अंतिम मंजिल तक, ज्ञान की मंजिल तक पहुंचाए। मेरा आशीर्वाद और प्रेम और मार्गदर्शन आपके साथ है। आज बस इतना ही कहेंगे। सद्गुरु भगवान की जय। शिवोहम।